हेलो गाइस। यस, तो आज देखेंगे बायो असे ऑफ इंसुलिन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है और पूछेंगे भी ये क्वेश्चन को। तो देखते हैं इसका बायो असे होता क्या है। इससे पहले आपको लिखना क्या है गाइस, एक बात आप जहन में रखिए। बायो असे ऑफ इंसुलिन को लिखने से पहले आपको बायो असे होते क्या है और बायो असे का प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ बायो असे, इसको आपको लिखना है। इसके बारे में आपको जानकारी अगर चाहिए तो जस्ट प्रीवियसली एक वीडियो डाला हूँ मैं बायो असे के ऊपर, उसको आप देख लीजिए। यस, बायो असे ऑफ इंसुलिन। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंड यूनिट के स्टैंडर्ड प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं गाइस। ठीक है, इट इज़ अ प्योर, मतलब इंसुलिन इज़ अ प्योर ड्राई एंड क्रिस्टलिन इंसुलिन। 1 unit contains 0.04082 mg. This unit is specified by Ministry of Health, Government of India and is equivalent to international unit. एक यूनिट मतलब एक यूनिट इंसुलिन का 0.04082 mg स्टोर किया हुआ रहता है गाइस। और ये यूनिट जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनाई गई है और ये इंटरनेशनल यूनिट है। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड किस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। एक्यूरेटली वेट 20 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, 20 यूनिट मतलब एक यूनिट 0.04082 mg। इस तरीके से 0.04082 इंटू 20 करना है आपको। ठीक है, 20 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, डिजॉल्व इट इन नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व करना है। एसिडिफाई इट विथ HCl टू pH 2.5, आपको इसको एसिडिफाई करना है। ओके, pH कितना मेंटेन रखना है, 2.5। ऐड 0.5% फिनॉल एज प्रिजर्वेटिव। ओके, प्रिजर्वेटिव के तरह आपको फिनॉल ऐड करना है। ऐड 1.4 to 1.8% ग्लिसरीन। फाइनल वॉल्यूम शुड कंटेन 20 यूनिट्स पर ml, 20 यूनिट पर ml तक का जो है ना आपका ये इंसुलिन रहना है। स्टोर द सोल्यूशन इन अ कूल प्लेस एंड यूज इट विद इन 6 मंथ्स। इसका एक्सपायरी जो है ना 6 मंथ तक रहता है, इसको कूल प्लेस के अंदर रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपेरेशन ऑफ द टेस्ट सैंपल सोल्यूशन। The solution of the test sample is prepared in the same way as the standard solution described above. जैसे आपने स्टैंडर्ड को प्रिपेयर किया ना, उसी तरीके से आपको टेस्ट को प्रिपेयर करना है। बस एक बात याद रखिए, यहाँ जो 20 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लिया गया है ना, आपको क्या करना है, 20 यूनिट्स ऑफ टेस्ट इंसुलिन लेना है। जो आपने प्रिपेयर किया है उस इंसुलिन को जो है ना आपको इस्तेमाल कर लेना है। इधर स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आप इंसुलिन को प्रिपेयर किए हो ना, हाँ भाई, वैसे किस लिए कर रहे हैं भाई, टेस्ट के लिए ना। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के साथ हम तुलना करेंगे और हमारा उनके मुकाबले में कितना एफिकेसी है वही देखेंगे ना। हाँ, यहाँ आप जो प्रिपेयर किया ना उसको ऐड करना है, बाकी का सारा कुछ सेम प्रोसेस। तो हम देखिएगा, रैबिट मेथड इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्शन ऑफ द रैबिट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। दे शुड बी हेल्दी, वेइंग अबाउट 1800 to 3000 grams. They should then be maintained on the uniform diet but are fasted for 18 hours. सभी को सेम खाना दिया जाएगा और 18 घंटे तक उनको भूखा रखा जाएगा। पाप उन बच्चों को 18 घंटों तक, उन रैबिटों को भूखा रखा जाएगा। बिफोर टेस्ट करने से पहले 18 घंटे तक वो भूखे रहेंगे। देन स्टैंडर्ड एंड सैम्पल डाइल्यूशंस। ओके, स्टैंडर्ड और सैम्पल टेस्ट डाइल्यूशंस किस तरह किए जाएगा। These are freshly prepared by diluting with normal sodium chloride solution so as to contain 1 unit per ml and 2 units per ml. ठीक है, freshly prepared by diluting with normal sodium chloride solution so as to contain 1 unit per ml, 2 unit per ml, इसी तरीके से 3 unit per ml, 4 unit per ml इंक्रीज करते जाना है आपको। एक्सपीरिमेंटल प्रोसीजर देखते हैं गाइज। एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स ऑफ द 3 रैबिट्स ईच। मतलब 4 ग्रुप्स ऑफ द 3 रैबिट्स, मतलब 4 3 ज़ा 12 रैबिट्स। इस तरीके से आपको 12 रैबिट्स को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है, जिसमें 3 स्टैंडर्ड डाइल्यूशन, देन फिर 3 स्टैंडर्ड डाइल्यूशन, 3 टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन, 3 टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन। देखिए, इस 3 स्टैंडर्ड डाइल्यूशन को आपको 1 mg देना है, 1 यूनिट देना है पर ml। देन इसको 2 यूनिट देना है पर ml, इसको सेम फिर 1 यूनिट देना है पर ml, देन फिर इसको 2 यूनिट देना है पर ml। यही है फंडा, समझ रहे हो ना। यस, देन द रैबिट्स आर देन पुट इनटू एन एनिमल होल्डर। इन रैबिट्स को एनिमल होल्डर के अंदर सेफ तरीके से रखना है।
दे शुड बी हैंडल्ड विथ केयर टू अवॉइड एक्साइटमेंट। अब देखिए वो रैबिट वो तो जानवर है, मतलब एनिमल है, क्योंकि कूदने लगेगा, जब आप पकड़ेंगे ना वो कूदने लगेगा, बिलकने लगेगा, तो उसको सेफ तरीके से पकड़ना है। ओके, देन उसको एनिमल होल्डर के अंदर रख लेना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है ये टेस्ट। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे गाइस, अ सैंपल ऑफ ब्लड इज टेकन फ्रॉम द मार्जिनल ईयर वेन ऑफ ईच रैबिट। मार्जिनल ईयर वेन से सैंपल निकाला जाएगा। मार्जिनल ईयर वेन ये कान के ऊपर रहती है, यहाँ जो है ना, यहाँ से ही क्या करा जाता है गाइस, ब्लड को रिमूव किया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मार्जिनल वेन, ठीक समझ रहे हैं ना। देन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज एस्टिमेटेड पर 100 ml। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड को निकालेंगे, ब्लड को मार्जिनल वेन से निकाल के उन्हें टेस्ट किया जाए, मतलब शुगर लेवल कितना है, विद द सूटेबल केमिकल मेथड। दिस कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड इनिशियल ब्लड शुगर लेवल। हाँ, ये तो बनता है ना भाई, अगर आपको आपका टेस्ट आपको चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल मतलब उस रैबिट के अंदर इनिशियली ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। फॉर एग्जांपल, ऐसा ही मैं एग्जांपल बोलता हूँ, 120 है, 120 mmHg और 130 mg पर डेसीलीटर इतना है। ओके, ये बिफोर, जब आप ड्रग डालने से पहले आप ड्रग को इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देना। जाहिर सी बात है, जब आप टेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो 120 mg पर डेसीलीटर जो ब्लड शुगर लेवल था उनका, जब आप इंसुलिन इंसर्ट करेंगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल 90 हो जाएगा, 80 भी हो सकता है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। तो 4 ग्रुप्स ऑफ रैबिट्स आर देन गिवन CSC। चारों ग्रुप को जो है ना हम सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन देना है ऑफ इंसुलिन एज फॉलोज। सबक्यूटेनियस रूट मतलब ऊपर के खाल को आपको पकड़ के, मतलब ऐसा बेंड करके इंजेक्शन देना है, खाल सिर्फ अंदर, वो सबक्यूटेनियस रूट जिसे बोलते हैं ना, खाल पर दिया जाता है। हाँ, ये आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ चारों पर, इसी को, इसको, 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 चारों को हमें इंजेक्शन दे लेना है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिए, फॉर ईच रैबिट अ सैंपल ऑफ ब्लड इज विदड्रॉ अप टू 5 hours एट द इंटरवल ऑफ 1 hour। आपको 5 घंटों तक, ओके 5 घंटों तक द इंटरवल ऑफ 1 hour आपको ब्लड काटना है, इंसुलिन देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी 12 बज चुके हैं, ओके 12 बजे आप क्या करेंगे, ब्लड को निकालेंगे, इनिशियल ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करेंगे, इंसुलिन को डाल देंगे। फिर 12 to 1 o'clock को फिर आपको क्या करना है, ब्लड को निकाल लेना है, इनिशियल ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करना है, फिर आपको इंसुलिन को डालना है। फिर 1 o'clock को, फिर 2 o'clock को, 3 o'clock को, 4 o'clock को, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। इस तरीके से 5 घंटों तक आपको इंटरवल ऑफ 1 hour सैंपल निकाल लेना है और टेस्ट करना है, फिर आपको जो इंसुलिन है ना वो इंसर्ट कर देना है, ठीक है। दिस इज नोन एज द फाइनल ब्लड शुगर लेवल। ओके, देन सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट, जिसे हम क्रॉस ओवर टेस्ट कहते हैं। द सेम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द सेकेंड पार्ट। यही एनिमल्स को लिए जाते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो कि खाना पाना उनका सब कुछ सेम हो और 18 घंटे तक वो पाप भूखे रहे। द एक्सपेरिमेंट कैन बी कैरिड आउट आफ्टर 1 week। 7 days के बाद में इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया जाता है। अगेन दे आर फास्टेड एंड इनिशियल ब्लड शुगर लेवल इज डिटरमाइंड सेम तरीके से। द ग्रुपिंग इज रिवर्स हियर। ग्रुपिंग क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है, मतलब दोज एनिमल्स विच रिसीव द स्टैंडर्ड आर गिवन द टेस्ट एंड दोज एनिमल्स विच रिसीव द टेस्ट आर नाउ गिवन द स्टैंडर्ड। बस घुमा दिया जाएगा। दोज एनिमल्स विच रिसीव द लेस डोज ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब जो 1 unit per ml दिए गए थे उन्हें 2 ml per unit दिया जाएगा, और वो जो 2 ml per unit दिया गया था, 2 unit per ml दिया गया था, उन्हें क्या करेंगे 1 unit per ml देंगे, ठीक है। देन दिस टेस्ट इज नोन एज ए ट्विन क्रॉस ओवर टेस्ट। मीन परसेंटेज डिक्रीज इन ब्लड शुगर ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेटेड। दोनों का मीन काटा जाएगा, मीन मतलब दोनों को कंपेयर करके डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, मीन निकाला जाएगा, ठीक है, ठीक। यस, ये हो गया हमारा बायो एसे किन का गाइस, बायो एसे ऑफ द इंसुलिन। अभी मेरिट्स की अगर बात करें तो मेरिट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस लिए हम बायो एसे इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग इज अननोन और कैनॉट बी आइसोलेटेड, जैसे कि इंसुलिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। ओके, ड्रग जो अननोन है और उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन पर हम बायो से करते हैं। देन केमिकल मेथड इज आइदर नॉट अवेलेबल और इफ अवेलेबल इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स एंड इनसेंसिटिव और रिक्वायर्स हायर डोज। ओके, तभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। केमिकल कंपोजिशन इज नॉट नोन, जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेंट्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रग डिफर्स बट हैव द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस।
Example, cardiac glycosides and catecholamines. Moreover, in some cases, even if chemical methods are available and the results of bioassay conflict with those of the chemical assay, and the bioassay is relied upon and not the chemical assay, since it is the assessment on living organism. मतलब आप इतना ही समझिए, अगर केमिकल मेथड्स अवेलेबल है भी तो वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, इसलिए हमें इन्हें इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, अगर डीमेरिट्स की बात करें तो ये लेस एक्यूरेट रहते हैं और लेस एलाबोरेट, मोर लेबोरियस. काम करने वाले की ज़रूरत तो चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. मोर ट्रबलसम, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे. मोर एक्सपेंसिव. तो गाइज, ये हो गया हमारे बायोअसे ऑफ द इंसुलिन. ओके, अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा. समझ आया तो भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना, कमेंट भी कर देना.